बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफिक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम फोटोशॉप क्लास नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने लेयर्स के मुतालिक बात की थी, आज हम उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लेयर्स की बात हमने अपनी पिछली क्लास में की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्लेंडिंग मोड्स के मुतालिक। ब्लेंडिंग मोड्स को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पिक्चर्स में, डिफरेंट आर्ट बोर्ड में हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले हस्बे रवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना फोटोशॉप ओपन कर लिया है। ऑलरेडी मैंने ये आज हमने नई पिक्चर इसमें ऐड की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है, ये मेरे पास लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है। इसकी मैं कॉपी ले लूँगा, उसके बाद मैं इसमें एक और पिक्चर ऐड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर हम एक और पिक्चर ऐड करेंगे जो आज हम नई पिक्चर है इसमें ऐड करेंगे, तो उस पर हम वर्किंग करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि मैंने अनस्प्लैश जो है वेबसाइट, उस वहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फुल HD रेजोल्यूशन में और HD क्वालिटी में। तो ये मेरे पास एक पिक्चर है जो मैंने अभी वहाँ से डाउनलोड किया और ऑटो ओपन हुई है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और उसके अलावा मैं यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं पिक्चर में खोलूँगा तो यहाँ पर ये इसके जो प्रोसेस बन जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, दोबारा से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर एक और पिक्चर जो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। तो क्या अभी मैं इसको कंट्रोल, ये मैंने इसको सारी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर पिक्चर में ये इसमें आ जाएगी और यहाँ पर ये लेयर बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बात की थी यहाँ पर लॉक की। तो ये डिफरेंट किस्म के लॉक्स इसमें मौजूद हैं। तो मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी कि यहाँ पर ये लॉक है, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स के लिए है, ये लॉक इमेज पिक्सेल्स के लिए है, ये मूव के लिए लॉक है, ये आर्टबोर्ड के लिए लॉक है और ये फुल लॉक है। तो इसका भी अगर इसकी वीडियो के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो आप ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, ये आप देखें ये ब्लेंडिंग मोड्स, यहाँ पर ओपेसिटी है, ये फिल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म के फीचर्स इसमें आ रहे हैं। तो हमने क्या बात करनी है, हमने क्या काम करना है कि सबसे पहले हमने बात करनी है नॉर्मल की। नॉर्मल ऑलरेडी जो है वो नॉर्मल मेरे पास ये चल रहा है ब्लेंडिंग मोड। तो मैं इस पर इसी तरह से, अगर इस पर कुछ भी हम क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह नॉर्मल ही रहेगा, इस पर कुछ भी वर्किंग नहीं होगी क्योंकि ये हम ऑलरेडी इसी पे ही काम कर रहे हैं। अभी हमने बात करनी है डिसॉल्व। यहाँ पर जैसे नॉर्मल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें सेकंड ऑप्शन है डिसॉल्व की। डिसॉल्व की मैंने क्लिक किया तो कुछ भी इस पर नहीं हुआ। अभी जो इसका फीचर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो क्या है कि जैसे ही हमने इसकी ओपेसिटी इसको कम करते जाएंगे तो ये पिक्सल्स जो है उनको ये थोड़ा सा राउंड शेप या 1 by 1 या कुछ चंद पिक्सल्स को जो है वो ऑफ करता जाएगा, ना कि स्मूथली इनको रिमूव करे या स्मूथली इनको डिसेबल करे, ये इनको ऑफ करता जाएगा। इसको मैं जैसे जूम करता हूँ ये इनको ऑफ करता जाएगा। इसको मैं जूम करता हूँ, आप देखें यहाँ पर मैंने जैसे इसको जूम किया, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं जूम कर रहा हूँ, फुल जूम कर रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पर अच्छा, अभी हम इसकी ओपेसिटी जो है वो यहाँ पर आप मैं कम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले मैंने इसको जूम किया तो यहाँ पर कोई भी पिक्सल जो है वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, यानी कि वो पिक्सल्स आपको नजर आ रहे हैं। मैं इसको पिक्सल्स को कम करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ा सा किया तो यहाँ पर कुछ पिक्सल्स जो है वो ऑफ होते जा रहे हैं, जो नीचे वाले पिक्सल जो है वो। तो यहाँ पर इसने पिक्सल्स को जो है ऑफ करना शुरू कर दिया और ये इसको ऑफ करता जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये मैंने इसको पिक्सल्स को ऑफ किया तो यहाँ पर अब इसको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो मैंने अब देखें यहाँ पर मैंने इसको जूम आउट किया
तो अब देखें कुछ सैंडी सैंडी सा हो गया, या पिक्सल जो है वो कहीं पर नज़र आ रहे हैं, कहीं पर नहीं आ रहे। तो इस तरीके से इसको डिज़ोल्व का हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया डिज़ोल्व का। इसको मैं एज इट इज 100% कर देता हूँ, तो ये ओके हो गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पर आएंगे डार्कनेस। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने डार्कनेस पे क्लिक किया तो ये एक पार्टीशन बनी हुई है, ये डार्कनेस वाली। उसके बाद ये पार्टीशन बनी हुई यहाँ पर ये डार्कनेस दो पार्टीशन बनी हुई है, एक डार्कनेस वाली लाइन और एक लाइटिंग वाली लाइन। तो इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी है और डिफरेंस भी है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें ये वर्क करता है स्केच में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने इसको जी यहाँ पर लॉक कर दिया, बल्कि इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। मैंने इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर स्केच एक ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये स्केच जो है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। स्केच को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो जैसे मैंने स्केच को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे पास एक इमेज ओपन हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। जैसे मैंने इस पर लेके आए तो मैं इसको करता हूँ जूम। तो ये मैंने इस पर जूम किया। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जूम तो हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताना था जी कि यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये डार्कनेस पे चेक करें। तो डार्कनेस पे आपने जैसे ही चेक किया तो ये आर्टबोर्ड में जो वाइट कलर था वो रिमूव हो गया। मीन्स कि अगर आप कभी आपने ये काम किया है कि आप इसको यहाँ से वाइट कलर को रिमूव करेंगे, वाइट कलर को रिमूव करेंगे तो आप किस तरह से इसको आसानी के साथ रिमूव करेंगे। आई थिंक सभी यही सोचते होंगे। यहाँ पर ये मैजिक टूल को, मैजिक विंड टूल को जो है इसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैजिक विंड टूल को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अब इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद कंटेजियन को भी ऑफ करते हैं। कंटेजियन को जैसे ही ऑफ करेंगे तो फिर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने इसमें जैसे सिलेक्ट किया तो सिस्टम ने, मतलब इसने टोटल एरिया, वाइट एरिया को सिलेक्ट कर दिया। मैंने इसको डिलीट किया तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया है। अब मैं इसको करता हूँ तो इसको मैं करता हूँ जी डी सिलेक्ट। मैंने इसको डी सिलेक्ट किया तो अब देखिए यहाँ पर इसने क्लैरिटी जो है इसमें से कलर्स जो है वो वाइट को तो रिमूव कर दिया। और मैं अगर आपको इससे भी बेहतर तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जो मैं इसमें आपको यूज़ करूँगा, वो है जी इसका ये ब्लेंडिंग मोड्स। तो वो है जी ये ब्लेंडिंग मोड्स। हम ब्लेंडिंग मोड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जूम को आउट करता हूँ। जैसे मैंने जूम को आउट किया उसके बाद मैं कंट्रोल जी करके इसको एज इट इज कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको डिसलेक्ट किया। तो मैंने इसको डिसलेक्ट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ये जो ब्लेंडिंग मूड्स है इस पर क्लिक करेंगे और डार्कनेस पे चेक करेंगे। मैंने जैसे ही डार्कनेस पे क्लिक किया तो इसने क्या किया जी कि जितना भी इस आर्ट बोर्ड में वाइट का एरिया था उसको इसने रिमूव कर दिया और बाकी जो है वो रहने दिया। और इसी तरह से अगर आप इसको आप जैसे जैसे जूम करते जाएंगे तो ये मतलब मूव करते जाएंगे तो ये कलर इसके जो है वो चेंज होते जाएंगे। मीन्स कि ये डार्क कलर पे वर्क करता है और ये मल्टीपल कलर होंगे, कलर बर्न होगा, लीनियर बर्न होगा, डार्क कलर होगा, ये उस पर काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं ये लाइटिंग। अभी आप लाइटिंग देखें तो जैसे मैंने लाइटिंग पे क्लिक किया तो इसने क्या किया जी कि जितने भी उसमें ब्लैक कलर था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये है स्क्रीन, ये मल्टीप्लाई और ये स्क्रीन, ये दोनों सेम है। अब देखें यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसके डार्क कलर को लेगा और ये इसके वाइट कलर को ले लेगा। ये चीज़ें इस तरह से होंगी। इसको मैं जैसे ही जूम आउट करता हूँ, इसको मैंने जूम आउट किया। इसके अलावा मैं एक और पिक्चर इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को ऐड किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इस पर मैंने इसी पर लिया है।
अभी अब देखें ये आर्टबोर्ड आ चुका है, मैंने इस पे इसको रिमूव कर दिया और आप देखें यहाँ पर मैंने एज इट इज ही किया। अब देखें डार्कनर इस पे किया तो डार्कन पे किया तो इसने वाइट कलर जो है वो रिमूव कर दिया। अच्छा मैं इसमें एक और चीज़ करता हूँ, मैं ये जो यहाँ पर एक पिक्चर है जो मैंने ऑरेंज कलर की इसमें ऐड की हुई थी, तो वो ले लेते हैं, या फिर कोई आप मैं यहाँ पर यही ले लेता हूँ, ये एप्पल वाली। तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने इसको यहाँ से मूव किया और इस पेज पे ले आया। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो आप देखें अच्छा जी यहाँ पर आ गया। अभी हम इसको यहाँ से मूव करेंगे, मूव किया और इस पे आ गया। तो आप यहाँ पर अब देखिएगा कि मैंने इसको एंटर करके जूम किया तो ये एक जैसा तो हो गया। अभी हम इस पे डार्कन कलर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने डार्कन कलर इस्तेमाल किए, तो आप देखें यहाँ पर इसने जितने भी वाइट था उसको रिमूव कर दिया और जो ब्लैक था उसको रहने दिया। ये काम है डार्कन का। और उसके बाद इसको मैं जैसे ही डार्कन के अलावा मैं इसको लाइटनिंग पे करता हूँ, तो इसने क्या करना है जी कि इसने जितने वाइट कलर हैं उनको रिमूव कर देना है। आप देखें यहाँ पर भी मैंने इसको मूव किया तो वाइट कलर को इसने रिमूव, ब्लैक को रिमूव कर दिया और वाइट को इसने रहने दिया। तो ये इन ब्लेंडिंग मोड्स का काम है। नॉर्मल पे आया और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, सेम उसका ही दूसरा स्टेप। तो आप चाहते हैं जी कि इसको हम रिमूव करें कंप्लीटली, पिक्सल बाय पिक्सल भी रिमूव कर लें, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसको मैं डिसेलेक्ट करता हूँ। मैंने अच्छा जी मैंने इसको राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट किया। ऑलरेडी डिसेलेक्ट हो चुका है, तो मैं इसको चाहता हूँ जी कि ये यहाँ से चुटकियों में जूम कर देते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ। अब देखें मैं ये आप चाहते हैं कि आप इसको चुटकियों में मतलब जल्दी से इसको रिमूव करें, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने इसको सॉरी मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल में आपने आना है और उसके बाद मल्टीप्लाई, ये डार्कन है और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं आपके पूरी पिक्चर से जितने भी वाइट होंगे, जितना भी एरिया वाइट होगा वो तमाम आसानी के साथ मूव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको जैसे ही यहाँ से मूव किया तो आप देखें यहाँ पर पिक्सल बाय पिक्सल ही आपके जो वाइट एरिया है वो मूव हो चुका है। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इसका एरिया जो ये जो ब्लैक वाला है वो रिमूव हो जाए और वाइट वाला रहे, तो आप इसको यहाँ से सेकंड पोर्शन में आएंगे तो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। जैसे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये ब्लैक वाला जो है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप इनको फौरन से रिमूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।